नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में। विषय विशेषज्ञों के दल के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था क्या कहलाती है? टेम शिक्षण। आगमन विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? उदाहरण विधि। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 2। जो प्रयोग प्रणाली व सहयोग प्रणाली। वह योजना जिसमें अध्यापक कमजोर छात्रों को रोककर पर्यवेक्षक विधि से पढ़ाता है। सम्मेलन योजना। दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। खेल विधि के समायनवेशन सिद्धांत के प्रवर्तक पियाजे है। खेल विधि किस स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर। खेल विधि के प्रतिपादक है हेनरी कोलवेट को। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे है? हेनरी कोलवेट को। खेल विधि का प्रयोग किन विधियों द्वारा किया जाता है? प्रोवेल विधि, मोंटेसरी विधि और डॉल्टन विधि। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है खेल प्रणाली। आगमन विधि की विशेषता क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। बालक केंद्रीय अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही वास्तविक सिद्धांत को समझने में सक्षम होता है। किस विधि का आधार है? खुली कक्षा कक्ष। ऐसी कौन सी विधि है जो रटने पर बल देती है? संश्लेषण विधि। ऐसी कौन सी विधि है जो रटने पर बल देती है? संश्लेषण विधि। पाठ्यक्रम का विकास किस स्तर पर होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि के अग्रसित होते हैं? विश्लेषण। प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करने का अवसर किसमें मिलता है? निरीक्षित अध्ययन में। पाठ योजना के प्रवर्तक है हर्बर्ट स्पेंसर। इकाई योजना का निर्माण किसने किया? मॉरिसन ने। इकाई सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण अनुशीलनों को प्रोवाइड करने हेतु बनाएगी सूचनाओं तथा अनुप्रदोषकों का संगठित व्यवस्था। इकाई विधि की ये परिभाषा दी वल्सी और रोनेस्की ने। किस विधि, इसमें ये पूछा है किस विधि के अनुसार विधि भी कहा जाता है? किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि ये विधि है जो यथासंभव एक अन्वेषक की स्थिति में ला देती है। यह कथन किसका है? आर्मस्ट्रॉन्ग और अभिक्रमित अन्वेषण किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया है? 1954। संप्रेषक शब्द किस भाषा का है? लैटिन। सबसे अच्छी शिक्षक विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी का आधारित क्रिया अधिक हो। भाषा कौशलों की संख्या 4 है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किस स्तर तक सभी बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास हो जाता है? प्राथमिक स्तर। भाषा कौशल है दक्षता प्रदान करना। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा सीखने के लिए 4 अवयवों का सही क्रम है: जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है लिखना। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है प्रारंभिक स्तर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक। वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना में से कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो वो है वर्णमाला पढ़ना। संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु ही सुव्यवस्थित रूप से है जिसका निर्माण बालक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा किसकी है? बेंटे तथा कॉर्नबर्ग की। किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। और यह कथन किसका है? पीटसन का है। स्वच्छर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षा से होता है? छोटी कक्षा से। स्वच्छर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन। बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? कहानी विधि से। अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए अधिक होता है? अंग्रेजी। हिंदी शिक्षण के अनुकरण विधि में तकनीकी और प्रस्तुता का असंगत युग्म है। देखो फोन कैसे शैक्षणिक उपकरण भाषा सीखने सामग्री। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद साहब।